गुड मॉर्निंग बच्चों, दुर्गापाल मैम की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपके क्षितिज के काव्य खंड में ये दूसरा काव्य है जिसे तुलसीदास जी ने रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा अवधी है, हालांकि वो ब्रज में भी लिखते हैं, लेकिन जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के बाल कांड का एक हिस्सा है, एक छोटा सा अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र जी के द्वारा जो शिव जी का धनुष तोड़ा गया था, उसके बाद परशुराम को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था और वो राजा जनक के दरबार में आए और राम लक्ष्मण पर उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। तो इस काव्यांश में राजा जनक के दरबार में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुए संवाद को पेश किया गया है। इसकी विशेषता ये है कि लक्ष्मण जी की वीर रस से भरी हुई व्यंग उक्तियाँ और परशुराम की क्रोध की अभिव्यक्ति ही इस रचना की सबसे विशेष बात है। तो शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मैं इसकी सभी काव्यांशों की व्याख्या कराऊंगी, लेकिन एक एक लाइन के साथ मैं आपको व्याख्या नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं एक सार रूप में इसे आपको सुना रही हूँ, जिससे कि आपको ये एक कहानी की तरह याद हो जाए और कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप आराम से उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो जब मैं इसे सुनाऊंगी तो आप ध्यान से सुनिएगा। सरलार्थ भी है उसमें, भावार्थ भी है, व्याख्या भी है। जब भी आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े ही आराम से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आने वाले 5-10 मिनट या 7 मिनट इतना ही समय मैं लूँगी और उसमें ही आपको पूरे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। तो पहली जो व्याख्या है हमारे पास, जिसमें रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और परशुराम जी जो कि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, वो उनकी तपस्या एकदम से भंग हो जाती है और वह अपने हाथ में फरसा लेकर क्रोधित होकर जनक राज के दरबार में पहुंचते हैं। परशुराम के गुस्से को देखकर राजा जनक के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं सभी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जो परशुराम जी थे वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। तब श्री राम थोड़ा आगे निकल करके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सभा में बैठे हुए हैं, तो रामचंद्र जी उनसे थोड़ा आगे निकल के आते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका ही दास होगा। आप बताइए कि आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। राम की ये बात सुनकर के क्रोध में परशुराम जी बोलते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, और जो शत्रुता का काम करता है उससे तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु राजा के समान ही मेरा शत्रु है। इसलिए उसे इस समाज से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे उसे अलग कर दो, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हुए हैं सबके सब मारे जाएंगे। उनकी बात को सुनकर के लक्ष्मण जी उठ खड़े होते हैं और धीरे से मुस्कुराते हुए बड़े ही व्यंग स्वरों में परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनि, बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इतना गुस्सा नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। अभी जो मैंने व्याख्या बोली उसमें 2 शब्द आए थे, एक तो सहस्त्र बाहु आया है, तो मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि जो सहस्त्र बाहु राजा थे वो परशुराम जी के पिता के शत्रु थे, तो उन्होंने अपने पिताजी की मदद करने के लिए सहस्त्र बाहु के भुजाओं में छेद कर दिया था। सहस्त्र बाहु का मतलब है 1000 भुजाओं वाला, तो वो एक ऐसा राजा था जिसकी 1000 भुजाएं थी, और परशुराम जी ने अब ब्राह्मण होते हुए एक क्षत्रिय राजा, क्षत्रिय होते हैं, तो उनकी बाजुओं में छेद कर दिए थे और इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता का ऋण चुकाया था। क्योंकि लक्ष्मण की ये व्यंग्य भरी बातें सुन करके कि भाई हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पे इतनी ममता क्यों दिखा रहे हो, पहले तो कोई हम पे गुस्सा नहीं करता था। ये सुन करके परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में भर करके बोलते हैं
हे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं है कि तू बोल क्या रहा है? तू संभल कर नहीं बोल रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई दे रहा है? अब लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, रामचंद्र जी के छोटे भाई। जितने राम जी सरल हैं उतने ही लक्ष्मण जी कुटिल हैं। तो लक्ष्मण जी बुरा मानने वाले तो थे नहीं, बल्कि वो और भी चंचल स्वभाव के हैं। तो हंस करके परशुराम जी को चिढ़ाने के लिए वो और बोलते हैं, हे देव सुनिए, मेरी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम जी की ओर देख करके बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है? ये बात मेरी समझ में तो आई नहीं। श्री राम ने तो उसे केवल छुआ था, लेकिन ये धनुष तो उनके छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मण की ये व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम को और गुस्सा आ गया। उनका गुस्सा तेज हो गया और उनके हाथ में जो फरसा था, एक तरह का हथियार उनका उस जमाने का, जो परशुराम जी अपने हाथ में पकड़े रहते थे फरसे को, तो उस फरसे को देख करके वो बोल रहे हैं लक्ष्मण से, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। इसी नाम से मुझे पूरा विश्व जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखकर जिससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था, वो कहते हैं, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस्त्रबाहुओं की भुजाओं को काटा था। और राजा के पुत्र लक्ष्मण, तू मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है, अपने माता पिता को चिंता में डाल देगा। यानी कि मैं तो तेरा वध कर दूंगा और तेरे माता पिता को तेरी चिंता होगी, तो तू अपनी मौत को मत बुला। आगे वो कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है कि ये जो मेरा फरसा है ये कितना भयंकर है? ये मेरे फरसे में तो इतनी ताकत है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। गर्भ में पल रहे जो माँ के पेट में बच्चे हैं उनको भी मार सकता है। तो साक्षात मेरे सामने खड़ा है। आगे परशुराम जी के इन क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही कोमल वाणी में हंस करके कहते हैं, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परंतु हे मुनिवर, मैं भी कोई कुम्हड़े का छोटा सा फल नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। मुनिवर, मैंने आपके हाथ में फरसा देखा, धनुष बाण देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे सामने मेरे ही बराबर का वीर कोई खड़ा है, तभी मैं आपको भृगुवंशी समझ करके आपके कंधे में जनेऊ देख करके आपके क्रोध को सहन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं क्रोध को सहन? क्योंकि मैंने आपके कंधे पे जनेऊ देख ली। जनेऊ यानी ब्राह्मण। तो हमारे कुल में ये परंपरा है कि हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और कोई भगवान का भक्त हो या फिर गाय हो, तो इन चारों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। इसका एक कारण है कि हम इन चारों पर वीरता क्यों नहीं दिखाते, इन चार से हम लड़ाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम लड़ाई में इनको मार दें तो हमारा अपयश होगा, पाप लगेगा हमें। और अगर हम इनसे हार जाएं, इन्हें मारे नहीं, हम इनसे हार जाएं, तो फिर हमारा अपयश होगा कि देखो, राजा होकर, क्षत्रिय होकर इनमें इतना बल भी नहीं है, ये तो हार गए। तो आप मुझे मार भी देंगे ना, तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका जो बोल है, आपकी जो वाणी है, वो ही करोड़ों वज्रों के समान है, करोड़ों पत्थरों के समान कठोर है। आपने तो बेकार में ये फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। थोड़ी सी कसर और रह गई तो और चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको देख करके अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो ना, तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे माफ कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। परशुराम जी को लक्ष्मण की ये व्यंग्य भरी बातें सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो सीधा विश्वामित्र जी के सामने जाके खड़े हो गए और उनसे बोले, हे कौशिक, ये बालक बहुत ही खर बुद्धि का, मतलब कि दुष्ट बुद्धि का, बेकार बुद्धि का, ढीठ
है और दुष्ट है। यह काल यानी कि इसके सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, इसलिए ये मेरे सामने आके खड़ा हो गया है और ये अपने कुल का, अपने पूरे परिवार का ही नाश कर डालेगा। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे ये पूरी तरह से मूर्ख दिखाई दे रहा है, ये निडर है, उदंड है, किसी के वश में नहीं है। ये अभी यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, यानी कि एक ही क्षण में मैं इसे मार डालूंगा। मैं अभी ये बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बाद में कोई भी मुझे दोष मत देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो इससे मेरा बल कह दो, मेरा प्रताप कह दो और मेरे गुस्से के बारे में भी इसे बता दो कि मैं कितना क्रोधी हूँ, और ऐसा करो कि इसे मेरे सामने से हटा ही दो। लक्ष्मण इतने पर भी कहाँ मानने वाले थे, परशुराम को क्रोध पे क्रोध दिलाते जा रहे हैं। जितना परशुराम गुस्सा हो रहे हैं उतना वो और ज़्यादा बोल रहे हैं, और उनके व्यंग बाणों को सुन करके, व्यंग वाणी को सुन करके परशुराम का क्रोध बढ़ता चला जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि क्रोध से क्या होता है, क्रोध से ताकत क्षीण होती है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी जो कि विष्णु के जो शेषनाग अवतार रहे हैं, तो उनका भी ये मानना था कि परशुराम जी बल में बहुत ताकतवर हैं, वो बहुत बलशाली हैं। तो उनके बल को कम करने के लिए ही ये स्ट्रेटजी लक्ष्मण जी की चल रही है कि उनको गुस्सा दिलाते जाओ और उनका बल जो है वो ख़त्म होता जाएगा। तो इस तरह से अपने सामने एक कमज़ोर योद्धा को वो पा लेंगे। हालांकि परशुराम जी उनके समान ही, परशुराम जी भी विष्णु अवतार हैं, तो उनके समान ही वो ताकतवर हैं। तो लक्ष्मण इतने में भी नहीं माने, परशुराम को और गुस्सा दिला रहे हैं। तो क्या बोलते हैं आगे कि हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन बताएगा। क्योंकि अभी परशुराम जी ने कहा ना विश्वामित्र से कि कौशिक तुम बता दो इसे कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना क्रोधी हूँ। तो लक्ष्मण जी कटाक्ष कर रहे हैं कि हे मुनि, आप अपने बारे में, अपनी वीरता के बारे में आपसे अच्छा और कौन बता सकता है। आप तो अपने मुंह से अपनी तारीफ बहुत देर से कर रहे हो। अगर अभी भी आपको तसल्ली नहीं हुई है, कुछ रह गया है, संतोष नहीं हुआ है, तो आप अपना गुस्सा काबू में क्यों कर रहे हैं। इतनी आपको पीड़ा हो रही है गुस्से को कंट्रोल करने से, तो उस पीड़ा को सहन मत करो, बल्कि अपने बारे में सब कुछ आप ही बता दो। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, यानी कि आप बहुत वीर हो, धैर्यवान हो। दूसरा एक और कटाक्ष उन्होंने किया, एक और तीर मारा जाके कि धैर्यवान हो, जबकि परशुराम जी शांत स्वभाव के बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी क्षमा देने वाले नहीं हैं। वो धैर्य उनके अंदर नहीं है, अधीर हैं वो। आपको गुस्सा नहीं आता, एक और बात कही लक्ष्मण ने उन्हें, आपको किसी प्रकार का शोभ नहीं होता, दुख नहीं होता, आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। मतलब वो लक्ष्मण ये कहना चाह रहे हैं कि आप में तो इतने गुण हैं, आप वीर हैं, धैर्यवान हैं, शांत हैं, तो फिर आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, मतलब मुझे बुरा क्यों कह रहे हैं, ये तो आपको शोभा नहीं देता है। जो शूरवीर होते हैं वो ना तो अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, सिर्फ बातें करके ही अपने यश का वर्णन नहीं करते हैं। अब जब वो जानते हैं कि हमारे सामने हमारा कोई दुश्मन खड़ा है, हमारा कोई शत्रु खड़ा है, तो वो तुरंत वीरता से उसका सामना करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करते हैं कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर करके शत्रु का नाश कर दें, ऐसा नहीं करते हैं। लक्ष्मण परशुराम से बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे सामने बुलाकर लेकर के आई है। तुम्हारे कठोर वचन सुनकर कि मेरा क्रोध और बढ़ रहा है। ये परशुराम बोल रहे हैं लक्ष्मण से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे सामने बुलाकर लाई है। तुम जितने भी कठोर वचन बोल रहे हो ना, इनको सुन सुन के मेरा क्रोध और बढ़ रहा है। तब परशुराम ने अपना जो फरसा था उसे घुमा करके हाथ में कस के पकड़ लिया। तो ये परशुराम जी की भी एक स्ट्रेटेजी चल रही है कि वो लक्ष्मण को फरसा दिखा दिखा कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो लोगों से, वहाँ सभा में जितने राजा बैठे हैं, क्योंकि सीता स्वयंवर चल रहा है तो बहुत सारे राजा वहाँ पर आए हुए हैं, तो उन सब की तरफ देख करके वो बोले कि देखो भैया, मैंने बहुत देर से मैं समझा रहा हूँ इस बच्चे को, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अब ये बच्चा मरने ही वाला है, तो मुझे दोष मत देना। ये इतना कड़वा बोलने वाला ये बच्चा है ना, तो ये तो मरने के ही योग्य है। बच्चा समझ करके मैं इसे बहुत बचा रहा था, अब यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी खड़े हो गए और बोले कि महाराज, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। छोटे बच्चों के दोषों को, गुणों को साधु लोग कहाँ गिनते हैं। साधु मतलब अच्छे लोग, अच्छे लोग कहाँ गिनते हैं। तब परशुराम ने कहा, यह मेरा दुष्ट फरसा है, मतलब मेरे हाथ में जो फरसा है वो बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही कठोर है, बहुत भयानक है। मतलब अगर मैंने फरसा उठा रखा तो किसी न किसी का वध तो होना ही है।
मैं खुद दया रही तो मुझे किसी पर दया आती नहीं है, मैं बहुत क्रोधी भी हूँ। और फिर उस पे भी एक और बात कि मेरे सामने जो खड़ा है ना वो मेरे गुरु का दुश्मन है। गुरु किसे कह रहे हैं परशुराम जी? शिव जी को। शिव जी उनके गुरु थे और ये इसीलिए शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी को गुस्सा आया है। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, देखो आप इतने व्यवहारिक बात मुझसे कर रहे हैं, इतनी सरलता से बात कर रहे हैं, तो आपका ये सुंदर व्यवहार को देखकर ही मैं इसको मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे अपने फरसे से ना काट डालता और थोड़े सा ही प्रयास मुझे करना पड़ता, मैं अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र को मन ही मन में हंसी आ रही है। विश्वामित्र ये सोच रहे हैं कि परशुराम क्या सोच रहे हैं भाई, इनको सारा हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सरल दिखाई दे रहा है, बहुत आसान दिखाई दे रहा है। क्या इनको पता नहीं है कि राम और लक्ष्मण एक साधारण बालक नहीं है? वो क्या सोच रहे हैं कि राम और लक्ष्मण को आराम से मार करके जीत हासिल कर लेंगे? इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों जो बच्चे हैं ये लोहे का खंड है, लोहे का टुकड़ा है, गन्ने की खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। यानी कि राम और लक्ष्मण को मारना या हराना इतना सरल नहीं है। मुनि परशुराम जी अज्ञानों की तरह क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सामने कौन खड़ा है? मन ही मन में कौशिक यानी विश्वामित्र जी ये सोच रहे हैं। तो इतने में लक्ष्मण ने परशुराम जी से फिर कह दिया, फिर उन्होंने छेड़ दिया, मुनि आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता? सारा संसार में आप तो प्रसिद्ध हैं, ये सबको पता है कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो ही गए हैं। अब आप गुरु का ऋण जो है वही आपके ऊपर बचा हुआ है और वो वाला सारा ऋण आपने मेरे ऊपर डाल दिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका जो गुरु से ऋण आपने ले रखा था उसको लिए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब आपके ऊपर ब्याज बढ़ गया है। तो आपने सारा का सारा ऋण अब मेरे ऊपर डाल दिया कि मैं आपका गुरु का दोषी हूँ। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक हिसाब करने वाले को बुला लो और मैं अपनी थैली खोल करके सारा पैसा चुका देता हूँ। तो लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल कर पकड़ लिया और सारी सभा हाय 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 बोलने लगे। अब सभा में जितने राजा बैठे हुए थे उन सबको ये लगा कि इस बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके आपको बार बार बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में कोई वीर योद्धा मिला ही नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर के अंदर ही बहुत वीर बन रहे हैं, बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं ये सोच करके कि मैं बहुत वीर हूँ। मुझे तो लग रहा है कि आपको कभी कोई वीर मिला ही नहीं जिससे आपने लड़ाई की हो। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सभा में सभी बोल पड़े कि अब ये अनुचित है, अब तो ये लक्ष्मण ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ये गलत है। इतना देख करके श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी आँखों से इशारा किया और उन्हें बोलने से रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध की अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे। इस क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके रघुवंश के सूर्य यानी रामचंद्र जी खड़े हुए और लक्ष्मण के वचनों के बिल्कुल विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। बच्चों, ये था आपकी क्षितिज के काव्य खंड का दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और बहुत ही खूबसूरत संवाद है ये। पर इसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड से इसको लिया गया है और बहुत सुंदर रचना अवधी भाषा में लिखी हुई है, भक्तिकालीन रचना है ये भी। और इसकी जो छंद है वो चौपाई और दोहा दोनों छंदों में लिखा गया है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी व्याख्या जो भी मैंने आपको बताया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में ये पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।